दोस्तों आज की क्लास में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या होता है? जब भी आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो दोस्तों, कंपनी इनकॉर्पोरेशन करना और कमेंसमेंट करना, मतलब एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाता है उसके बाद हमारा टाइम आता है कि हम बिजनेस स्टार्ट करें। और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या पैसा होना ज़रूरी है। जो सब्सक्राइबर होते हैं उनको जो भी प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट एज पर द MOA वो कंपनी में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है एज ए पेड अप कैपिटल। उसके बाद ही आप प्राइमरी लेवल में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो जब भी ये कंपनी एक 2013 आया उसके बाद से क्या हुआ, लोग कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विदाउट इन्वेस्टिंग मनी, मतलब जो एग्रीड अमाउंट ऑफ मनी जो था वो इंट्रोड्यूस नहीं करते थे कंपनी में, एंड फ्रॉम द डे वन वो क्या बिजनेस स्टार्ट कर देते थे। तो गवर्नमेंट देखा कि बहुत सारा बैलेंस शीट में भी पेड अप कैपिटल जीरो है एंड वो बिजनेस करते ही जा रहे हैं, क्योंकि वो बोरोइंग पावर अपना यूटिलाइज करके किसी से भी बोरो करके या फिर बैंक से बोरो करके या फिर डायरेक्टर से बोरो करके वो बिजनेस चलाते थे। तो यही चीज़ को स्टॉप करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या एक स्टेप लिया कि 2 नवंबर 2018 को ये लॉ को थोड़ा सा चेंज किया गया एंड वो एक फॉर्म लेके आए 20A, जो कि होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का फॉर्म। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट को आपको ये इंफॉर्मेशन देना होता है कि आपने रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मनी आपने रिसीव किया है, मतलब कंपनी ने रिसीव किया है एंड राइट नाउ कंपनी अभी पोजीशन में है कि वो अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सके। ठीक है, तो लॉ क्या बोलता है कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या होता है, विच इज एप्लीकेबल फ्रॉम द 2 नवंबर 2018। तो 2018 में या फिर उसके बाद जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है उसको अपना बिजनेस चालू करने के लिए पहले उसको 20A फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, एंड 20A जो फॉर्म फाइल करेगा वो ड्यूली वेरीफाइड बाय द प्रोफेशनल CA CS CWA। ये प्रोफेशनल के द्वारा ये पहले सर्टिफाई होना चाहिए या फिर वेरीफाई होना चाहिए। उसके बाद क्या बोलता है, एक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल कैन नॉट कमेंस एनी बिजनेस और एक्सरसाइज एनी पावर। तो जब तक ये फॉर्म 20A नहीं फाइल कर देता एक कंपनी, वो बिजनेस अपना कमेंस या फिर स्टार्ट कर ही नहीं सकता। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि वो बोरोइंग पावर भी नहीं अपना अप्लाई कर सकता। एंड ये सब करने के लिए पहले अपना वो कंपनी को रिक्विजिट अमाउंट ऑफ एग्रीड अमाउंट ऑफ जो पेड अप कैपिटल अमाउंट है वो पहले डिपॉजिट करना होता है बैंक में, उसके बाद 20A फाइल करना होता है, उसके बाद ही वो अपना कमेंसमेंट या फिर वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि ये जो 20A का जो कमेंसमेंट ऑफ फॉर्म है वो विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ROC को फाइल करना होता है। ठीक है, क्या क्या चाहिए इसके लिए? अगर आपका कंपनी कोई सेक्टोरल रेगुलेटर का अगर कुछ अप्रूवल या फिर रजिस्ट्रेशन चाहिए, शायद RBI का या फिर SEBI का हो, तो वो उधर अटैच करना पड़ेगा। फोटोग्राफ, वो कंपनी जहाँ भी है आप एक टाइम में जब इनकॉर्पोरेशन करोगे तो उधर भी कंपनी कहाँ है उसका लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड मांगता है। तो वही जो लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड का जो एड्रेस है, टोटल एड्रेस है, उधर का इनसाइड ऑफ द बिल्डिंग में डायरेक्टर या फिर KMP ऑफ दैट कंपनी बैठेगा, उसका एक फ़ोटो क्लिक चाहिए एंड जो बाहर का जो बिल्डिंग होगा उसका भी एक फोटोग्राफ चाहिए विद द प्रेजेंस ऑफ डायरेक्टर एंड KMP। उसका एक 2 फोटोग्राफ उधर ऐड होगा। थर्ड है डिटेल ऑफ बैंक अकाउंट, जैसे कि मैंने बोला कि पैसा डिपॉजिट हुआ है बोल के आप बैंक अकाउंट अटैच करेंगे और बैंक अकाउंट का जो स्टेटमेंट होगा तो प्रॉपरली जो सब्सक्राइब अमाउंट होगा वो मेंशन हुआ रहेगा एंड उसका IFSC कोड, नेम ऑफ द बैंक, डेट ऑफ रिसिप्ट एंड कहाँ से कौन सा बैंक अकाउंट से आया है, ये सब का स्टेटमेंट एक अटैच होगा 20A में। तो ये सब रिक्विजिट अमाउंट जब डिपॉजिट होगा एंड ये सब डॉक्यूमेंट जब आप अटैच करके एक 20A फॉर्म फाइल करोगे गवर्नमेंट को या फिर MCO को, उसके बाद आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों होप ये कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।